अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से इस वक्त हम हज़रत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मज़ार पुरअनवार पर हाज़िर हैं और आप देखें कि ये कितना खूबसूरत एक मंज़र आपको नज़र आ रहा है। ये डेवलपमेंट का काम जारी है और मज़ीद इसमें हुस्न और बेहतरी पैदा की जा रही है। और यहाँ पर 4 मज़ारात टोटल हैं। एक हज़रत इमाम अली नक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक हज़रत इमाम अली तक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको इमाम हसन अस्करी भी कहते हैं। यानी ये 10वें और 11वें इमाम हैं और इनके साथ इनकी ख़ानदान और आले रसूल की पाक बीबियाँ 2, एक इनकी वालदा और एक इनकी बहन, इनके भी मज़ारात मुक़द्दसा यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सबसे पहले नाज़रीन इस मकाम को ज़रा खूबसूरती के साथ देखें ताकि आपके अंदर भी शौक़ पैदा हो, आप भी यहाँ पर आएँ। और दूसरा, जितने नाज़रीन हैं आप 1 मरतबा अल्हम्दु और 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ कर आप इन बुज़ुर्गों की खिदमतों में ज़रूर इसाले सवाब करें। इनकी अरवाह व निगाह आपकी जानिब मुतवज्जे हो जाएगी। और तीसरी गुजारिश मेरी ये है कि ज़िंदगी में जब भी मौका मिले पाकान उम्मत की बारगाह में ज़रूर हाज़िरी की जाए और यहाँ का फैज़ ज़रूर हासिल किया जाए। ये आप जब देखेंगे तो इनकी सीरत पढ़ेंगे और इनके मज़ारात देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने दीन इस्लाम को फैलाने के लिए कितना सफ़र फरमाया और फिर किस लेवल की आकर दीनी खिदमत सर अंजाम दी है। आइए ज़रा मैं इनके मज़ार मुक़द्दस वो भी आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। देखिए कैसा पुर नूर और पुर रौनक मंज़र है। वो सामने इनका मज़ार मुक़द्दस है। क्योंकि आगे ज़ायरीन है इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा, सिर्फ आपको एक नज़ारा दिखाना था कैमरे की आंख से। आप देखें हज़रत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सामरा का इलाका कहलाता है और यहाँ पर इनका मज़ार मुक़द्दस मौजूद है। आपकी जो सारी ज़िंदगी गुजरी है वो सौम व सलात की पाबंदी में, खौफ खुदा में और लोगों को इस्लाह के रास्ते पर चलाने के लिए गुजरी है। तो हम सब का भी हक बनता है कि हम आपके नक्शे कदम पर चलें। और मेरी पूरी दुनिया के मुसलमानों से गुजारिश है कि हमें पाकान उम्मत की ज़िंदगियों का मुताला करना चाहिए और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की यहाँ की हाज़िरी कबूल फरमाए और तमाम मुसलमानों की खैर फरमाए।